नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज मार्केट्स 24 में। सरकार द्वारा मूंगफली और कपास नरमा की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। सरकार द्वारा मूंगफली और कपास नरमा की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद शुरू करने के बाद देश के थोक तिलहन बाजार में सोमवार को मूंगफली, तिलहन और बिनौला तेल की कीमतों में सुधार देखा गया। इसके साथ ही मलेशिया एक्सचेंज में मजबूती आने के कारण सोयाबीन तेल, सीपीओ, क्रूड पाम ऑयल और पामोलिन तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। हालांकि सहकारी संस्थाओं द्वारा सरसों, तिलहन की बिक्री और सोयाबीन डीआयल केक (डीओसी) की कमजोर निर्यात मांग के कारण सोयाबीन तिलहन की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। बाजार के जानकारों के अनुसार सरकार द्वारा मूंगफली और कपास नरमा की एमएसपी पर खरीद शुरू होने के कारण इन तिलहनों की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। खासकर सौराष्ट्र में मूंगफली और गुजरात तथा मध्य प्रदेश में कपास नरमा की एमएसपी पर सरकारी खरीद से निराश किसानों में एक नई उम्मीद जागी है, जिससे मूंगफली और बिनौला के दाम मजबूत हुए हैं। इसके अलावा शादी विवाह के मौसम की शुरुआत के कारण खाद्य तेलों की मांग में भी बढ़ोतरी हुई, जिससे कुछ तेलों के दाम में सुधार आया है। मलेशिया एक्सचेंज की मजबूती ने भी सोयाबीन तेल, सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों को समर्थन दिया। मलेशिया दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक देशों में से एक है और यहाँ की कीमतों में वृद्धि का असर वैश्विक तेल बाजारों पर देखा जाता है। मलेशिया में पाम तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वैश्विक स्तर पर इन तेलों की कीमतें बढ़ी हैं, जिसका प्रभाव भारत के बाजारों में भी पड़ा है। दूसरी ओर सहकारी संस्थाओं की ओर से सरसों, तिलहन की बिक्री जारी रहने से इनकी कीमतों में गिरावट आई है। हाफेड और नाफेड जैसी सहकारी संस्थाएं सरसों की बड़ी मात्रा में बिक्री कर रही हैं, जिससे सरसों, तिलहन की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इसके अलावा सोयाबीन डीआयल केक (डीओसी) की निर्यात मांग भी कमजोर रहने के कारण सोयाबीन तिलहन की कीमतों में गिरावट देखी गई। डीओसी की निर्यात मांग में कमी का असर भी भारतीय बाजारों पर पड़ा है, जहां सोयाबीन तिलहन की कीमतों में गिरावट आई है। खाद्य तेलों में बढ़ते हुए बायोडीजल के उपयोग के कारण पाम तेल और पामोलिन जैसे तेल अब देशी तेलों से महंगे हो गए हैं। देश में बायोडीजल के लिए खाद्य तेलों का उपयोग बढ़ने से इन तेलों की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण पाम तेल और पामोलिन की कीमतें बढ़ी हैं। इससे यह स्थिति और स्पष्ट हो जाती है कि देशी तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। मौजूदा स्थिति में यह स्पष्ट है कि यदि भारत को खाद्य तेलों की कीमतों में स्थिरता लानी है तो आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में काम करना होगा। जैसे मलेशिया की तरफ से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह देशी तिलहन जैसे मूंगफली, बिनौला और सरसों से राहत मिल रही है। यदि इन तेलों का उत्पादन बढ़ाया जाए और इन्हें बाजार में मजबूती से स्थान दिया जाए, तो भारत को आयात पर कम निर्भर रहना होगा। खबर में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और न्यूज़ मार्केट्स 24 देखते रहें।